ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। जन्म पत्रिका में द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की विभिन्न राशियों में स्थिति गतांश के आगे तुला राशि। तुला राशि द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की स्थिति जब तुला राशि में यानी कि द्वितीय भाव में जब 7 का अंक होगा, अपनी जन्म पत्रिका में आप देख सकते हैं सेकंड हाउस में जब 7 लिखा होगा और वहाँ पर चंद्रमा विद्यमान हो तो आपकी राशि तुला राशि होगी। अब तुला राशिस्थ चंद्रमा द्वितीय भाव में स्थित होने से यह आपको किस तरह की सुख एवं संपदा प्रदान करता है। जिस किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में चंद्रमा द्वितीय स्थान में तुला राशि का हो तो ऐसे जातक का मन जो है थोड़ा सा सांसारिक दृष्टिकोण में ज़्यादा लगता है। सांसारिक प्रवृत्ति का ऐसा जातक सांसारिक प्रवृत्ति का होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम आकलन करते हैं, तुला राशि वाले जातक अत्यधिक रूप से धनोपार्जन करने में बहुत ही निपुण होते हैं। श्रीमान और श्रीपति समाज में लोगों के बीच में मध्यस्थता करने वाले श्रीमान और श्रीपति कहलाते हैं। वाणी में मधुरता और अपनी वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करने में ये सक्षम होते हैं। अपने पारिवारिक रूप से सभी लोगों के साथ, कुटुंबीजनों के साथ मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि ये अपने कला एवं कौशल के द्वारा समाज में अपनी छवि स्थापित करने में सफल होते हैं। इसी के साथ ऐसे जातक जिनका कि तुला राशि का चंद्रमा द्वितीय भाव में सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव दूसरा स्थान दूसरा घर आपकी जन्म पत्रिका में, वहाँ पर ये चंद्रमा तुला राशि का चंद्रमा जब विद्यमान रहता है तो निश्चय तौर पर ऐसा व्यक्ति देशाटन करने वाला, दूर दूर देशों तक भ्रमण करने वाला और साथ ही प्रकृति का आनंद लेने वाला, प्रकृति का भरपूर सहयोग प्राप्त करने वाला होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह उच्च शिक्षा प्राप्त
करते हैं। ऐसे जातक उच्च शिक्षा को प्राप्त करके अपनी शिक्षा का सदुपयोग करने के लिए ये स्कूलों में उच्च स्तर के जो विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको भी पढ़ाने का इन्हें बहुत शौक होता है। और अपने जीवन यात्रा, अपने जीवन काल के दौरान जीवन की यात्रा ये सुगमता से तय करते हैं और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। थोड़ा इनका लगाव जो है स्त्री पक्ष से ज्यादा रहता है, अटैचमेंट जो कहते हैं। इसी के साथ बहुत मेधावी कर्मठी प्रवृत्ति के भी होते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के चंद्रमा की द्वितीय भावस्थ स्थिति, यानी कि द्वितीय भाव दूसरे घर में वृश्चिक राशि का चंद्रमा विद्यमान हो और जिस किसी भी जातक की कुंडली में इस तरह की स्थिति हो तो ऐसा जातक या ऐसे जातक के जीवन काल में घर, भूमि, संपत्ति, अपार सुख संपदा अनायास ही उसे प्राप्त हो जाती है। ननिहाल पक्ष से भी उसको संपत्ति प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं। इस तरह की स्थिति उसे धनाढ्य बना देती है। ये जरूर है कि अपनी वाणी का प्रयोग, बहुधा ऐसा देखा गया है कि ये लोग मधुरभाषी नहीं होते। ये अंदर से थोड़ा इस तरह की प्रवृत्ति वाले होते हैं, अपनी वाणी में ओजस्वता, प्रखरता और कर्कशता ये सब इनकी वाणी में मिला रहता है। यानी कि लीपा पोती करके ये अपनी वाणी का उपयोग करते हैं। केवल मीठा बोलना ये इनको नहीं भाता है। कहीं न कहीं दूसरों पर भी यह जो है अपना अधिकार जताना चाहते हैं, एहसास कराते हैं उन लोगों को जो इनके साथ रह करके इनकी सेवा में अथवा कार्य करने में इनका हाथ बढ़ाते हैं, सहयोग करते हैं। उन पर ये इस तरह की महारथ बनकर के शासन करते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं। माता पिता का भरपूर सहयोग और माता को स्वास्थ्य संबंधी समस्या ये आजीवन बनी रहती है। और इसी के साथ माता को श्वास से संबंधित अस्थमा, दमा यह समस्या भी माता को बनी रहती है। अपने आप में ऐसे जातक को स्वयं भी कफ से संबंधित, यानी इनके शरीर में कफाधिक्य जो है ये बहुत रहता है। अब इसी के साथ इनका जो है पठन पाठन आदि के क्षेत्र में
बहुत अच्छा मन लगता है। और इसी के साथ यदि ये कहीं सरकारी सेवा संस्थानों के साथ जुड़े होते हैं तो सरकारी सेवा का भी सुख पर्याप्त मात्रा में इनको मिलता है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि का द्वितीय भाव में बैठा हो, ये प्रशासनिक क्षमता वाले भी होते हैं और व्यापारिक प्रवृत्ति के भी देखे जा सकते हैं। व्यापार करते हुए व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए। अब बात करते हैं द्वितीय भाव में, द्वितीय स्थान में धनु राशि का चंद्रमा यदि विद्यमान हो तो ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति ये एग्रेसिवनेस नेचर का होता है। अब बहुत जल्दी ही अपनी वाणी का प्रयोग ये उन लोगों पर करता है जिन लोगों से इन्हें अत्यधिक रूप से सुख मिलता है, या जो लोग इनके अधीनस्थ रह करके कार्य करते हैं उन पर ये अपनी महारत हासिल करते हुए अपनी स्वयं की प्रतिभा का प्रयोग करते हुए हर तरह से अपना स्वयं का मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा दिखावे के रूप में करते हैं। यदा कदा धन संग्रह की प्रवृत्ति इनके अंदर अत्यधिक रूप से बढ़ भी जाती है। साथ ही ये खर्चीले बहुत होते हैं, मितव्ययी, सहोदरों के साथ तालमेल बैठा करके अपना समय जो है ये दिनचर्या व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों को भी ये मदद करते हैं। समाज में जो निर्बल आयु वर्ग के लोग होते हैं उनको ये मदद करने वाले होते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले जातक जिनका की द्वितीय भावस्थ चंद्रमा कुंडली में विद्यमान हो, या स्वयं की मकर राशि का जो प्रभाव है वो ऐसे जातकों में देखा जा सकता है। शारीरिक दृष्टिकोण से थोड़ा से अपने कद में मध्यम कद के होते हैं और वायु प्रकोप इनके अंदर विद्यमान रहता है, अत्यधिक मात्रा में विद्यमान रहता है। मकर राशि वाले जिनका चंद्रमा द्वितीय भाव में विद्यमान हो, इनकी कभी भी अपने घर में अपने पिता से बनती नहीं है, माता से अधिक बनती है और सहोदरों के साथ अनबन बनी रहती है। घर, भूमि, मकान, वाहन आदि के क्षेत्रों में संग्रह की प्रवृत्ति हमेशा विद्यमान रहती है। ये लोग कठिन परिश्रम करते हुए इस तरह के जातक अपने जीवन में कुछ करके आगे बढ़ते हुए देखे गए हैं। बहुधा शिक्षण संस्थानों में तकनीकी विद्या में अपनी छवि स्थापित करने में सफल रहे हैं। पढ़ने और पढ़ाने का इनको बहुत शौक रहता है और शत्रु पक्ष से कभी ये घबराते नहीं हैं। यह इनकी प्रवृत्ति रहती है। आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं पर भी यह कमजोर होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि चंद्रमा यदि द्वितीय स्थान में हो,
द्वितीय स्थान में कुंभ राशि का चंद्रमा विद्यमान रहने से ऐसा जातक अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी विद्या के बल पर धन संग्रह करने में सफल रहता है। घर, भूमि, मकान, वाहन आदि के क्षेत्रों में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करने की प्रवृत्ति रहती है। हमेशा अपनी मंजिल को ऊंचाइयों तक देखता है, कभी भी नीचे के यानी कि इस तरह के स्वप्न कभी नहीं देखता है जिससे कि यह अपने को पतन के रास्ते पर ले जाए। स्वप्न ऊंचे रहते हैं, बीच बीच में धन का लाभ भी मिलता रहता है, यानी कि धनाढ्य यदि हम इन्हें कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे जातक का अपने कुटुंबी जनों के साथ थोड़ा व्यवहार में थोड़ा अलगाव वाली स्थिति होती है, ऐसी दिखाई देती है। सहोदरों के साथ इनका तालमेल कम दिखाई देता है। ये अपना अकेला जीवन जो है व्यतीत करना ज्यादा पसंद करते हैं। 2 या 2 से अधिक 3 संतान तक की स्थिति इनके जीवन काल में देखी जा सकती है। और इसी के साथ शत्रु पक्ष से इन्हें हमेशा भय बना रहता है, लेकिन अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए ये कभी घबराते नहीं हैं और जो इन्हें करना होता है वो करते रहते हैं। और इसी के साथ तकनीकी विद्या में डॉक्टर, इंजीनियर भी ऐसे जातक देखे जा सकते हैं। यदा कदा अनर्गल मिथ्या भाषण करना इनका स्वभाव होता है। ऐसे जातक दूसरों के लिए भी मददगार सिद्ध होते हुए दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले यानी कि मीन राशि जिनकी द्वितीय भाव में विद्यमान हो, द्वितीय भाव में मीन राशि का चंद्रमा स्थित हो, ऐसे जातकों के लिए प्रत्यक्ष रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि यह जातक अपने में बहुत चतुर होते हैं। बोलने में तो अत्यधिक रूप से चतुर होते हैं। धन संग्रह करने की प्रवृत्ति इनकी बनी रहती है। मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा अनायासी इनको प्राप्त हो जाती है। और शरीर से देखने में, इनके शरीर में, इनके चेहरे में हमेशा लावण्यता रहती है, सुंदर स्वरूप आकृति। और माता पिता का इनको अत्यधिक रूप में सुख प्राप्त होता है। सहोदरों में बहनों की अपेक्षा भाइयों से इनका लगाव ज्यादा रहता है। और इसी के साथ स्कूली शिक्षा और शिक्षक के रूप में बहुधा ऐसा देखा गया कि ये लोग कार्यरत रहते हैं और अपने जीवन काल में नए नए संसाधन जुटाने का भी इनको शौक होता है। अपने देश के अतिरिक्त विदेशों में भी यात्रा करना इन्हें अच्छा लगता है। जब भी इनकी यात्रा होती है तो उस यात्रा का कोई न कोई ऐसा उद्देश्य होता है जिसका लाभ जो है समाज के लोगों को मिल सके। इस तरह से प्रतिनिधित्व करने की क्षमता इन पर कूट कूट कर भरी रहती है। अब बात करते हैं इनके अंदर जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम विचार करते हैं तो ये बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। लेखन कला के क्षेत्र में महारत हासिल होती है।
कविता पाठ करना, कविता लिखना, कविता बनाना, यह भी इनको शौक होता है। अब यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारी इस वीडियो को सुनें, ज्ञान अर्जित करें। आपको जब अच्छा लगता है तो आप ज़रूर हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और शेयर करें। फिर से उपस्थित होगा एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव।